हूं कारगिल में भी, क्या प्लान क्या था इनका? इनका मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि कारगिल की लड़ाई, ठीक है, हमारे तो 527 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है, और पर मुझे आज फिर इनकी बात समझ में नहीं आई कि कारगिल में परवेज मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका पेट प्रोजेक्ट था, उसका एम क्या था? ना ये हाईवे वाला इंफा को ब्लॉक कर पाए, ना सियाचिन को कट ऑफ कर पाए, ना कश्मीर को आजाद कर पाए। इन्होंने लड़ाई लड़ी क्यों? और जो कहते हैं कि इंटरनेशनली इंडिया को ये कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज करना था, तो कश्मीर में अटैक करते, लद्दाख गलत जगह अटैक कर दिया इन्होंने। लद्दाख में इनका मुल्क डूब जाएगा सर, आज नहीं डूबेगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये मुल्क डूब जाएगा। और सिर्फ मैं कह रहा हूं डूबने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा, लोग तेल छिड़क के आग लगा देंगे सर, खुद ही पाकिस्तानी अपने मुल्क में, ये बर्बाद हो जाएगा मुल्क, इसके टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान सही कहता है जब वो कहता है कि इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अपने सेंस में कहता है कि साहब मुझे ले आओ वरना 3 टुकड़े हो जाएंगे। मैं तो कहता इमरान खान को ले आओ, 3 प्राइम मिनिस्टर बना दो, जरदारी को बना दो, शरीफ को बना दो, खान को बना दो, तीनों को बोलो एक साथ 3 कुर्सियां लगा देंगे तुम तीनों प्राइम मिनिस्टर, तब ये पाकिस्तान को नहीं बचा सकते, सिंपली बिकॉज ऑल 3 ऑफ देम डू नॉट हैव अ प्लान, द आर्मी डज नॉट हैव अ प्लान, द एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट हैव अ प्लान। सब बड़ी बड़ी लंबी छोड़ते हैं सर, बातें करते हैं, कागज के ऊपर लिखा हुआ प्लान किसी इनके पास सब छोड़ दिए। इनका कश्मीर प्लान क्या है मैं आज तक नहीं समझ पाया। कोई मुझे ये पाकिस्तानी समझा दे कि भाई जो तुम्हारा दिल जिसका नाम सुन के धड़कता है, जो जिसको तुम अपनी शाहरत बोलते हो, जिसके ऊपर तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है, वो कश्मीर, वो प्लान क्या है मुझे आज तक ये कोई नहीं बता पाया पाकिस्तानी कि इसका प्लान क्या है। तो सर ये क्या, देश चलाना, मुल्क चलाना, ये तो ये पार्ट टाइम काम कर रहे हैं सर ये। अब भारत ने अपने हथियार बनाने खुद भी बहुत तेजी से शुरू कर दिए, पहले भी बना रहे थे, अब तो बहुत तेजी से अब उनकी एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ भारत दुनिया से हथियार भी बड़े पैमाने पे खरीद रहा है। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई कि उसमें इतनी बड़ी जो खरीदारी भारत कर रहा है, तो पाकिस्तान से तो अब भारत को कोई इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो फिर आफ्टर ऑल भारत को इतने बड़े बड़े हथियारों के जखीरों की क्या जरूरत है? सर इसके 2 रीजंस हैं। ये जो रिपोर्ट आई है सर, आई एम अवेयर ऑफ दिस रिपोर्ट। इसमें भी जो भारत खरीद रहा है सर, वो करीब 4 या 5 अरब डॉलर की, जो अभी रिसेंट आजकल में जो अप्रूव करी है सर, ये जो रिपोर्ट है, 4 या 5 अरब डॉलर का परचेज अप्रूव करा है। दैट इज ऑल्सो मोस्टली इट विल बी मेक इन इंडिया सर। उसमें काफी कुछ मेक इन इंडिया का भी है, कुछ बाहर से है, और गवर्नमेंट पुश कर रही है मेक इन इंडिया। देखिए सर, इंडिया, द वे इंडिया लुक्स एट पाकिस्तान, इट डज नॉट लुक एट पाकिस्तान इन आइसोलेशन। इंडिया ये नहीं देखता कि एक चाइना है एक पाकिस्तान है, इंडिया ये देखता है कि एक चाइना है और एक पाकिस्तान और चाइना है। बेसिकली इंडिया बिलीव्स, India's foreign office, India's armed forces, defense ministry, they believe that China is a proxy, Pakistan, my apologies, Pakistan is a proxy for China. यानी कि चाइना पाकिस्तान से काफी कुछ ऐसी चीजें करवाता है जो कि चाइना सामने आके खुद नहीं करना चाहता। तो ये इनका है प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल्सो फॉर पाकिस्तान बट लार्जली फॉर चाइना। हम जो ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा इसी साल बहुत ज्यादा पुश मिला है, एंड खासतौर से नेवी में बहुत ज्यादा पुश मिला है, आर्मी में भी है, एयरफोर्स में भी, पर नेवी वालों ने खासतौर से इसका बीड़ा उठाया है, बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है सबको अपना रहे हैं। और ये इसके लिए भी है कि चाइना इज अ थ्रेट ग्लोबली टू एवरीबडी। और इसलिए नहीं कि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, चाइना लालची मुल्क है साहब, चाइना लालची मुल्क है। चाइना को कुछ होते हैं ना, वो आपने देखा है कुछ लोग जो रेस्टोरेंट में होते हैं, जो अपनी प्लेट में नहीं, उनको ये ज्यादा इंटरेस्ट है कि दूसरा क्या खा रहा है, दूसरे की प्लेट में क्या। चाइना इज उस किस्म का एक बदतमीज बददिमाग किस्म का एक मुल्क है जो कि हर समय दूसरे की प्लेट में देखता है कि भाई आपकी प्लेट में क्या पड़ा है, मैं उसका भी छीन लूं, उसका भी छीन लूं। तो चाइना इज लाइक दैट, एंड वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड, वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आपको, इफ यू हैव टू डील विद अ वुल्फ, यू हैव टू रेज अ टाइगर। वही भारत कर रहा है। अगर आपको भेड़िए से मुकाबला करना है तो आपको शेर रखना पड़ेगा अपने पास। तो भारत वही शेर रख रहा है अपने पास, शेर पाल रहा है अपने पास। एंड वी आर स्पेंडिंग नॉट जस्ट मनी इन दिस, ऑल्सो इन अंडरमाइनिंग चाइनीज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन टर्म्स ऑफ अंडरमाइनिंग नहीं कहना चाहिए मुझे, अंडरमाइनिंग इज द रॉन्ग टर्म, बट मे बी गिविंग द वर्ल्ड। काफी टाइम तक ना चाइनीज इकोनॉमी का कोई वो नहीं था, जिसको कहते हैं कि इसका कोई आप कहीं चाइना के अलावा और कहीं चले जाएं तो इसका कोई मतलब, यू नो, there was nothing which you could, if you did not go to China then you went nowhere. Today we are telling the world that you know, there is also India, and India is working with other countries also. हम लोग कह रहे हैं कि आप थाईलैंड जा सकते हैं, आप इंडोनेशिया जा सकते हैं, आप
आप फिलीपींस जा सकते हैं, आप कितने और मुल्क हैं जहां पे आप जा सकते हैं जहां पे हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। चाइना का बेसिक काम मैन्युफैक्चरिंग का ही है सर, तो हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, तो दैट वी आर डूइंग सर। आपने कहा कि पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है और भारत में ऐसा समझा जाता है कि चाइना पाकिस्तान से कुछ भी करा सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे साहब हम ये भी देखते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की इस सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में, बल्कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस को डीपन करने में चाइना का ज़्यादा किरदार है, जिस तरह के एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ किए हुए हैं। और फिर पाकिस्तान की फ़ौज में भी ये तासर है कि भाई हमें चाइना से तो कुछ मिलना नहीं, अल्टीमेटली अमेरिका से ही हमारे सॉफ्टवेयर हों अपग्रेड होने हैं, हार्डवेयर हों अपग्रेड होने हैं, और अगर पैसे की कोई आस है और अगर जर्नैलों के बच्चों के वीज़ों की कोई आस है तो वो तो अमेरिका से ही है, चाइना में बच्चों को तो पढ़ाना नहीं है इन्होंने। तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी का जो किरदार है वो भी ठीक से अदा कर सकता है या नहीं? देखिए साहब, जब दोनों मुल्कों में ये सबसे बड़ा जो फर्क है सर, जो दोनों मुल्कों में फर्क है, चाइना एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। अमेरिका ने कभी अपने पैसे वापस नहीं मांगे, अगर मांगे भी होंगे तो इतने एग्रेसिवली नहीं मांगे जैसा चीन मांगता है। चाइना दे के भूलता नहीं है पैसे, तो इनके गले में हड्डी जैसी फंस गई है। चाइना पाकिस्तान का भरता बना देगा अगर पाकिस्तान बात नहीं माने चाइना की। पाकिस्तान अमेरिका से मुंह मोड़ सकता है, वो डिसेंट लोग हैं सर, उनकी कत्लो गारत उन्होंने दुनिया में करी है, इराक में बम मारा है उन्होंने, अफगानिस्तान में जो भी अमेरिका करता है अपने पावर गेम्स प्ले करता है। व्हेन आई से डिसेंट आई मीन दैट पैसे के मामले में, व्हेन आई से डिसेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, अमेरिका पैसे के मामले में गिरी हुई हरकतें नहीं करता। ज्यादातर वेस्टर्न ममालिक जो है वो ये ऐसी छोटी हरकतें नहीं। चीन किसी भी लेवल पे गिर जाएगा अपना पैसा पाने के लिए। ये मुझे तो ये भी शक है कि पाकिस्तान में इतने वीडियोस बन रहे हैं, एक दूसरे के वीडियो बना रहे हैं, इसमें कितना चाइनीज हाथ है। चाइनीज इंटेलिजेंस कहीं इनको गाइड तो नहीं कर रहा कि वैसे इनको गाइडिंग की जरूरत नहीं है इस मामले में, सभी तेज हैं बड़े पाकिस्तान में, इन सब चीजों में बड़े तेज हैं कि किसी का वीडियो बना लिया, किसी का कॉल रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं इनका, क्योंकि चाइना का हाथ उभर के आ रहा है श्रीलंका में, जो श्रीलंका में क्राइसिस है वहां पे चाइना का हाथ उभर के आ रहा है धीरे धीरे कि यस, इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का हाथ हो सकता है। उसके जो हिंट्स हैं वो धीरे धीरे मिल रहे हैं, क्लूज मिल रहे हैं उसके। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने इतने पैसे ले लिए हैं चीन से कि चीन ऐसे जाने नहीं देगा। और जब भी मैंने पाकिस्तानियों से ये पूछा है कि कई मेरे दोस्त हैं कि भाई आप जो कहते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, वो 99% तो चाइना की है आपके मुल्क में। और ये फिर ये सवाल मैं पाकिस्तानी भाई बहनों से पूछूंगा जो वीडियो देख रहे हैं, आप लिखिए कमेंट्स में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हुई है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ चीन की क्यों हुई और किसी मुल्क ने क्यों नहीं करी इन्वेस्टमेंट। चीन ने अरबों डॉलर करी, बाकी मुल्क अरबों डॉलर क्यों नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट का माहौल आपका इतना अच्छा है तो फिर सभी के लिए अच्छा होगा। फिर जब आप दुकान खोलते हैं तो आप सिर्फ ये थोड़ा ना बोलते हैं कि हम इसी मोहल्ले वालों को बेचेंगे सामान। दुकान है, जिसको खरीदना है खरीदे, जो दाम दे सकता है वो खरीदे। दुकान तो खुल के, बिजनेस यही तो है दुकान। अगर आप एक मुल्क को एक दुकान से कंपेयर करें, एक गलत कंपैरिजन है लेकिन फिर भी समझाने के लिए कह रहा हूं, तो इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं साहब ये दुकान में सिर्फ चीनी खरीदेंगे और हम किसी को नहीं आने देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी खुद से पूछें और कमेंट्स में भी लिखें कि साहब अगर चाइना ने इन्वेस्ट करा आपके मुल्क में तो आखिर क्यों करा, क्यों करा? ऐसा क्या मिल गया चाइनीज को और ऐसा आपको क्या मिल गया? और अगर चाइनीज ने एक्चुअली 40 अरब डॉलर, जैसे आपका खुद का मीडिया कहता है कि 40 अरब डॉलर डाल दिए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, तो पाकिस्तानियों को क्या मिला? कितने पाकिस्तानी थे जिनको जॉब्स मिल गए, नौकरियां कितनों को मिल गई, पाकिस्तान जन्नत बन गया, पाकिस्तान का रुपया डॉलर की पिटाई कर रहा है, तगड़ा हो गया डॉलर से, पाकिस्तान के वीजे के लिए लंबी लंबी एम्बेसीज के आगे लाइनें लग रही हैं। ये कुछ तो हुआ होगा इतने सालों से। चीन 40 अरब डॉलर कम तो नहीं होते सर, 40 अरब डॉलर छोटा पैसा तो नहीं है। ये गया कहां पे पैसा, ये हुआ क्या उस पैसे का, जरा कोई हमें भी बताए, हम भी जाने कि चीन ने। तो इसलिए पाकिस्तानियों को थोड़ा सा होश के नाखून लें और ये समझें कि चाइना किसी का सगा नहीं है। सगा तो खैर अमेरिका भी किसी का नहीं है, बट अमेरिका ये जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, अमेरिका छिछोरी हरकतें नहीं करता, ये हल्की हरकतें नहीं करता अमेरिका। जब वो करेगा वो बड़ा कांड करेगा, फिर वो बम ही मार देगा सीधा। तो ऐसी हरकत चाइना करता है, ऐसी हरकत छोटी छोटी कि यहां से ये ले लिया, इसको ये मना कर दिया, है ना, इसका प्रेशर डाला, इतने पैसे वापस मांग लिए, ये सब चाइना की हरकतें हैं।